हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपको पढ़ाया जाएगा नेटवर्क जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क होता है उसके सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नेटवर्क क्या है? अनंत तक नेटवर्क है। अगर रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया हो, वो अनंत तक जा रहा हो, तो उसके सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 3-4 सवाल करा देंगे तो आप सीख जाओगे। सीख तो एक ही सवाल से जाओगे, लेकिन हम और प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है ना। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हर सवाल में कुछ ना कुछ पैटर्न दिया होता है, एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा होता है सवाल। ठीक है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सीखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। ठीक है। चलो, पैटर्न ढूंढते हैं, कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखो, 3 ओम 2 ओम 3 2 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। पहले पैटर्न को पकड़ लेना, कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, सवाल सॉल्व करने से पहले एक बात मुझे बता दो। अगर अनंत में से कुछ घटा दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो अनंत में से कोई गिनती घटा दिए तो 2 4 6 8, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अनंत में कुछ जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो अनंत में अगर कुछ घटा दोगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत से कुछ जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं। ये अनंत तक गया था, हम इसमें से एक सर्किट को निकालते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है, चलो एक सर्किट निकाल देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, माना माना हमें चाहिए क्या, ए और बी के बीच तुल्य रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। माना आर ए बी दिया है, आर ए बी दिया है आर। ए और बी के बीच आर कितना है, आर दी, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना है, आर मान लिया। ठीक है। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो, इसको हम हटा के, इस सर्किट को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह आर लिख सकते हैं। यहाँ पर बना लेंगे नया सर्किट, ये सर्किट नया बन गया है। 3 ओम यहाँ पर नहीं लगा है, 3 ओम 2 ओम, और यहाँ पर जो माने थे उसको यहाँ लगा देंगे आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी। ठीक है ना भैया, इस पूरे की जगह पे हम आर मान लिए, ए बी का इक्विवेलेंट आर है। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों इसमें है समांतर, जिसे बोलते हैं पैरेलल में। पैरेलल, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। मतलब 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और दो रहता है तो R1 R2 प्लस R2। तो इनके लिए निकालेंगे आर पैरेलल, आर पैरेलल के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, R1 R2, 2R/R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए, अब ये ये दोनों इसके साथ किस में है, सीरीज में है। अगर सर्किट बनाना चाहोगे तो ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा ए बी, और ये है 3 ओम। यहाँ पर क्या आएगा, आर पैरेलल, क्या आएगा भैया, आर पैरेलल। अब इन दोनों का तुल्य रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर पैरेलल प्लस 3। यहाँ से निकलेगा आर इक्विवेलेंट ए बी के बीच बराबर आर पैरेलल वाला प्लस 3 ओम। ए बी के बीच इक्विवेलेंट माने हैं आर, बराबर आर पैरेलल 2R बटा 2 प्लस आर प्लस 3। एलसीएम लेके इसमें गुणा करो, एलसीएम लोगे 2 प्लस आर, यहाँ पर 2R प्लस इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 3R बराबर आर। इसको यहाँ गुणा करो, 2R प्लस आर का स्क्वायर। देखो 3 2 5, 5R प्लस 6 आर स्क्वायर। देखो भैया, 5 वहां जाएगा, ये 5 है, 8 दिख रहा था, 5 5 वहां जाएगा तो -5, -5 में से +2 जाएगा तो -3 बचेगा, -3R। ये इधर जाएगा तो -6 बराबर 0। अब नॉर्मल फैक्टर तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 3 दूना 6 होता, 3 - 2 होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। ए बराबर 1, यहाँ पर 1 लिखा है, बी बराबर -3 लिखा है, और सी बराबर -6। ये तो आप लोग जानते होंगे। चलो, श्रीधराचार्य का नियम कहता है आर बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू रखो, आर बराबर माइनस का बी, यहाँ पर पहले से माइनस है, ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस,
प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिक का 9 माइनस 4 एक ही जगह रखेंगे 1 इंटू सी की जगह क्या रखेंगे माइनस का 6 यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 छंग 24 4 छंग 24 बटा 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 24 और 9 कितना होता है 24 9 जोड़ोगे तो 33 बटा 2। अब देखो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस माइनस लोगे तो ये बड़ा आ जाएगा तो बड़े में से छोटे घटाओगे माइनस में से तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस आएगी तो अब रेजिस्टेंस जो होता है वो धनात्मक आना चाहिए तो हम यहाँ पर लेंगे प्लस प्लस का 3√33/2 ये हमारा उत्तर है ये हमारा उत्तर है समझ गए हो समझ गए ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले पैटर्न पकड़ना है पैटर्न पकड़ने के बाद इस पूरे को क्या मान लेना है एक पैटर्न छोड़ के पूरे को मान लेना है आर इक्विवेलेंट के बराबर आर मान लेना है यहाँ पर लगा देना फिर उसके बाद ये दोनों पैरेलल सॉल्व कर लेना ये पैरेलल इसके साथ इसमें सीरीज में उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लोगे अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल देते हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए दूसरा सवाल आपके सामने लिखा है इसको सॉल्व करिए कह रहा है कि ये सर्किट दिया है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सर्किट है पूरा इनफाइनाइट नेटवर्क है रेजिस्टेंस का कह रहे हैं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कैसे करना है सबसे पहले आप पैटर्न पकड़िए कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है देखिए भैया 1 ओम 3 ओम इसके बाद 1 ओम 2 ओम सॉरी 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 2 1 1 1 यहाँ पर लगा होगा 2 मतलब ये पैटर्न देखो बार बार रिपीट हो रहा है यही पैटर्न ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है फिर से अगला यही पैटर्न बन गया अगला पैटर्न फिर वही बना होगा है ना तो क्या करना है फिर से वही माना माना आर ए बी कितना ले लेते हैं आर ए बी के बेस इक्विवेलेंट कितना है आर आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी इज इक्वल टू आर ये पूरा सर्किट का आर था इसमें से एक निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर आर लगा दो इसकी जगह पर ये लगा दो आर 1 ओम 2 ओम 1 ओम ए बी और यहाँ पर लगा दिए आर जो हम माने थे ए बी के बीच अब ये आर और 2 ओम ये दोनों किसमें है पैरेलल है पैरेलल है तो पैरेलल है तो क्या करेंगे आर पैरेलल आपको मिलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2R अपॉन 2 प्लस R 2R अपॉन 2 प्लस R ठीक है अच्छा ये और ये पैरेलल वाला तीनों क्या होंगे सीरीज में होंगे भैया कह सकते हैं ये 1 ओम R पैरेलल और ये थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं 1 ओम R पैरेलल और 1 ओम ए बी 1 ओम R पैरेलल वाला और 1 ओम ये सारे सीरीज में लगे हैं तो इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे R1 R2 R3 के साथ तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा ए बी के बीच 1 ओम प्लस R पैरेलल प्लस 1 ओम एक एक मिला के 2 ओम प्लस R पैरेलल 2R अपॉन 2 प्लस R 2R अपॉन 2 प्लस R और R इक्विवेलेंट को हम R माने एलसीएम लेके उधर ले जाओ R बराबर एलसीएम जब लोगे 2 प्लस R यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2R प्लस ये वाला 2R इधर गुणा करोगे तो 2R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 4R प्लस 4 अच्छा भैया ये 4R इधर आएगा तो माइनस का 4R और माइनस के 4R में से 2R प्लस का निकलेगा तो बड़े वाले का चिन्ह आएगा माइनस का 2R माइनस ये इधर आएगा तो 4 हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 फिर से फैक्टर ले देखो ये माइनस है अगर यहाँ प्लस होता
तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 कर देते, सॉरी 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए 2, तो माइनस होने पे आ नहीं रहा है, तो फिर श्रीधराचार्य के पास जाओ। अच्छा एक चीज याद रखना, ऐसे सर्किट को सवाल जितने होंगे ना, सब में श्रीधराचार्य लगेगा, नॉर्मल फैक्टर बनता ही नहीं। तो ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -4। चलिए श्रीधराचार्य लगाइए, आर बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। देखो b किसमें है, b कहाँ है, -2, और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 -4, a की जगह रखेंगे 1, c की जगह रखेंगे -4 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। ऊपर आ जाओ, r इज इक्वल टू 2 बार प्लस माइनस अंडर रूट, देखो भैया 4 है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 4 चो 16, प्लस का 16 बटा 2, 2 प्लस माइनस 16 4 20 बटा 2। 20 को क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस गोले में 2 × 2 × 5, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट। जब इसको बाहर निकालोगे तो 2√5 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 2√5 लिखने पे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√5, 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल के काट दो, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, आर बराबर, फिर से वही बात है, यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, तो 1 प्लस अंडर रूट 5, टिंग डिंग टिंग, ये आपका उत्तर आ गया, है ना, आपका उत्तर आ गया, कर जाओगे। अच्छा, इसके पहले जो सवाल था नीचे नहीं बना था, लेकिन वहां भी एक पैटर्न था, यहाँ भी एक पैटर्न है, ठीक है। अब अगला सवाल दे रहे हैं, आप लोग उसको ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिया गया है, इनफाइनाइट नेटवर्क दिया है रेजिस्टेंस का, कह रहे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला कह रहे हैं ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये 4 ओम से कम आएगा, कितना आएगा वो नहीं पता, लेकिन 4 ओम से कम आएगा। दूसरा कह रहे हैं एग्जैक्ट 4 ओम आएगा, तीसरा कह रहे हैं एग्जैक्ट 12 ओम आएगा, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं मोर देन 4 ओम, मोर देन 4 ओम बट लेस देन 12। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं न्यूमेरिकल में, मतलब कह रहा है कि जो आर आएगा वो 4 से बड़ा रहेगा लेकिन 12 से छोटा। ये हम मॉडिफाई किए ऑप्शन, ऑप्शन यही था बुक में, ऑप्शन यही था, हम इसको मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, मतलब कि ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 12, ठीक है। पहला काम क्या होता है, ऐसे सर्किट को देखते समझ में आना चाहिए कि पहले हम पैटर्न को देखते हैं, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। ये देखो, ये तो पुराना ही सवाल है, बस वैल्यू चेंज की है बस थोड़ा सा ना, तो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, देखो फिर से यही पैटर्न, फिर से यही पैटर्न चलता चला जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं, पूरे सर्किट के कारण, पूरे सर्किट के कारण रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर, और इस छोटे से नन्हे से टुकड़े को निकाल देंगे, नन्हे से टुकड़े को निकाल देंगे, इनफाइनाइट में कुछ निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमें आर इक्विवेलेंट। तो ये बना देते हैं, हालांकि हम कई चित्र बना चुके हैं, फटाफट से देखते हैं ये सवाल। बी ए, यहाँ लगा है 2 ओम, यहाँ लगा है 2 ओम, और नीचे लगा है 2 ओम, यहाँ भी लगा है 2 ओम, और यहाँ पर जो सर्किट काटे थे इसको माने थे आर इक्विवेलेंट, मतलब आर के बराबर, है ना। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है ना, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2r अपॉन 2 प्लस आर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। भैया ये शॉर्टकट नहीं कर दिया, कई सवाल करा चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो ये और ये दोनों के साथ क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा पूरा ए बी के बीच में आएगा 2 प्लस R पैरेलल वाला प्लस ये वाला 2, इसको लिख सकते हैं 4 प्लस R पैरेलल, R ए बी के बीच मान के रखे हम R, ऊपर लाओ
आर बराबर 4 प्लस पैरेलल की जगह लिखेंगे क्या, 2r/2 + r, 2r/2 + r। अच्छा भैया एलसीएम ले लो, 2 + r एलसीएम आएगा ना, तो 2 दूनी 2 चौक 8 प्लस 4 का गुणा करोगे 8 में कितना आएगा, 4r + 2r, यहाँ पर r, इसको गुणा यहाँ करो, थोड़ा सा सटा के लिख दिए हैं, जगह नहीं था, फिर 2r यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2r + r का स्क्वायर, देखो 4 2 6, 6r + 8 r स्क्वायर, 6r यहाँ जाएगा तो माइनस का 6 और प्लस के 6 में जुड़ेगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 8, 0। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि इसको हम सॉल्व करें, बिना श्रीधराचार्य के नहीं सॉल्व होगा। श्रीधराचार्य को बुलाओ, a बराबर प्लस का 1 दिया है, b बराबर माइनस का 4 दिया है, c बराबर माइनस का 8 दिया है ना भैया। चलिए श्रीधराचार्य बुलाइए, श्रीधराचार्य कहते हैं r बराबर -b + √(b² - 4ac) अपॉन 2a, सॉल्व कर लीजिए। देखो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ भी है बी में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 + √4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 4, ए की वैल्यू दिया है 1 और बी की वैल्यू है -8, बी की वैल्यू है -8, सॉरी सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू -8 अपॉन 2 × ए की जगह 1, 4 + देखो एक ही स्टेप में कर रहे हैं, 8 चौक 32, 16 माइनस माइनस प्लस 32 बटा ये पूरे का बटा 2, r बराबर 4 ± 32 और 16 जोड़ोगे 6 2 8, 3 और 1 4, 48 बटा 2। 48 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 48 को, √48 को हम लिख सकते हैं कि 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये दोनों जोड़े बन के बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें 4 ± 4√3 बटा 2, 2 यहाँ से काटोगे 2 दूनी 4 ± 2 दूनी 4 √3। फिर बोले थे कि रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ पर लेंगे धनात्मक, r बराबर 2 + 2 √3 का मान 1.73, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 2 1 2 1 3, 5.46 ओम किस आंसर के बीच लाई कर रहा है बताओ, 12 और 4 के बीच में लाई कर रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 से बड़ा है और 12 से छोटा, फोर्थ ऑप्शन आपका एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए हो पूरा। अब इससे थोड़ा सा एडवांस एक सवाल आता है आपके एग्जाम में, जेई और नीट में पूछता है कि जैसे मान लो अभी तो ये नॉर्मल था ना, नॉर्मल तो मतलब इनफाइनाइट तो रेजिस्टेंस लगे ही थे, लेकिन एक आता है कि एक लाइन में क्या लगे 2, फिर नीचे लगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, ऐसे क्या होता है एक पैटर्न बन रहा है, उसमें क्या होता है एपीजीपी का फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना, मैथ में आप लोग एपीजीपी पढ़े होंगे, तो अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारे सवाल समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर नए हो तो, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।